जी हाँ दोस्तों, हेलो गाइस। जैसा कि अपने बात की थी कि अपन अपनी जो इंग्लिश बुक है उसका फर्स्ट लेसन आज शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उसकी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स थी उनके बारे में चर्चा की थी। तो अपन बुक के बारे में थोड़ा सारांश लिए बात करते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ is written by Claire Baiko, is a famous author of children's books. His plays are full of fantasy and amusement. His famous plays are The Book That Saved the Earth, Belinda and the Beast, All Adams and Wonderful Lump, Baby Princess, Lady Moon and the Thief and numerous others. जिनकी फेमस कृतियाँ हैं। इसमें अपन बात करते हैं कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ is a short film meant to entertain and educate people with the world of fantasy. It dramatized the imaginary event of the mind 21st century supposed to be seen in 25th century. The historiography shows that a crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth. The crew members of the spacecraft happen to enter a library, which they take to be a storage barn, and mistake books for a sandwiches. They read out poems from a book of nursery rhymes and misinterpret their meanings. Confused by the far-fetched image of the funny poems, they read out poems from a book of nursery rhymes and misinterpret their meanings. Confused by the far-fetched image of the funny poems, they begin to think that the people of the earth are far more advanced and intelligent, capable of defeat the Martians. They drop the mission of attacking the earth and withdraw in fear. Think Tank, the mastermind of the attack, is himself so much frightened that he is ready to run away from the Mars to a safer place in the universe. अर्थात लेखक ने काल्पनिक संसार संबंधित एक छोटा नाटक द बुक दैट सेव्ड द अर्थ लोगों को मनोरंजन प्रदान करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इस नाटक में 21 सदी के मध्यकाल को 25 सदी मानकर उसे काल्पनिक घटनाओं का अभिनव है। ये नाटक दिखाता है कि मंगल ग्रह के कर्मचारियों का एक दल पृथ्वी पर किसी लाइब्रेरी में आ जाता है, जिसको वे वस्तुएं संग्रह करने का खजाना समझा बैठते हैं। तब पुस्तकों को गलती से सैंडविच समझने लगते हैं। वे नर्सरी की कविताओं की पुस्तकों से कविता पढ़ते हैं और उन कविताओं का गलत अर्थ लगाते हैं। इन हंसी मजाक से भरपूर कविताओं की कल्पनाओं से ग्रसित होकर वे ये सोचते हैं कि पृथ्वी के लोग अपेक्षाकृत अधिक विकसित और अधिक चतुर है तथा वे मंगल ग्रह के वासियों को हराने में सक्षम है। ऐसा सोचकर वे सभी वहां से भाग जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी न देख पाए। मदर गूस अंग्रेजी में नर्सरी की कविता की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई पुस्तक पृथ्वी ग्रह को मंगल ग्रह से किए गए आक्रमण से बचा सकती है? इस नाटक को पढ़ें, जिसमें भविष्य की 4 शताब्दी आगे समय परिवर्तित किया गया है और पता लगाइए। अब लेसन पे आइए। अपन इसके जो कैरेक्टर की बात की थी वो गत वीडियो में कर ली थी। अपन को रीड एंड फाइंड आउट करना। सीन फर्स्ट है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों आपके इस फर्स्ट सीन में इनके आंसर मिलेंगे। टाइम की अगर बात करते हैं तो द 25th सेंचुरी अर्थात 25 सदी का समय लिया गया है, काल्पनिक है। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। स्थान की अगर बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है और इस पृथ्वी ग्रह पर 20वीं सदी का ये विभाग है। बिफोर राइस, पर्दा उठने से पहले की बात बता रहे हैं यहाँ पर। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट। और जो इतिहास लेखिका है उसके ऊपर
प्रकाश की किरणें पड़ी या पड़ती है। जो इतिहास लेखिका है वो एक टेबल के ऊपर राइट साइड में बैठी हुई है, जिसके ऊपर मूवी प्रोजेक्टर या क्षेत्रफलक पढ़ रहा है। ए साइन ऑन ईजल बी साइड ही रीड्स। चित्रा आधार, उसके बगल में रखे हुए चित्रा आधार के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का विभाग, सी स्टैंड एंड बोज टू ऑडियंस। और जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती है और दर्शकगणों का झुक करके अभिवादन करती है। फिर हिस्टोरियन है वो कहती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। दोपहर बाद यानी दोपहर बाद का प्रणाम। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। और मेरे इस विभाग में क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, प्राचीन उत्सुकता वाली वस्तुओं और दूर स्थित 20वीं शताब्दी की जो उत्सुकता वाली जो समस्त वस्तुएं हैं उनमें आपका स्वागत है। अर्थात प्राचीन इतिहास के संग्रहालय और मेरे विभाग जिसमें कि विचित्रतम उत्सुकता वाली वस्तुएं 20वीं शताब्दी की है, में आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, क्योंकि उन दिनों हर वस्तु के बारे में, हर चीज़ के बारे में, यहाँ तक कि चींटियों को खाने वालों से लेकर के दक्षिणी अफ्रीकी की एक कबीला जाती है या जुलूस है, उन तक के बारे में पुस्तकों में लिखा गया है, उनके बारे में पुस्तकें लिखी गई है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। पुस्तकें हमें या पुस्तकें लोगों को ये सिखाती है कि कैसे जीना, कैसे, कब, कहाँ और किस लिए। ये सब बातें हमें किसी कार्य को करने के लिए किताबें सिखाती है। दे इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। और यहाँ तक की जो पुस्तकें हैं वह उन्हें उदाहरण दे करके, शिक्षित करते हुए, अनुशासित करते हुए और भी अधिक अलंकृत करते हुए हमें शिक्षित करती है या हमें बताती है, सिखाती है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे विचित्रतम एक पुस्तक, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। यू हैव नॉट हियर्ड, कि क्या आपने उस पुस्तक के बारे में नहीं सुना? क्यूरियोसिटीज़ होती है एक उत्सुकताएं जिसे अपन कह सकते हैं। और जुलूस दक्षिण अफ्रीका की एक कबीलाई जाति है और इसमें एंट ईटर्स की बात आ रही है। तो एंट ईटर्स है, ये चींटियों को खाने वाले जो जानवर है वो, उनकी बात आती है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं, सेकंड पेज। और सेकंड पेज में है कि यू हैव नॉट हियर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040, कि क्या आपने 2040 में मंगल ग्रह के निवासियों के आक्रमण के बारे में नहीं सुना? नेक्स्ट पेज की अपन वीडियो आगे वाले वीडियो में डालेंगे। या दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।